हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो कल हम लोग एकेडमिक के स्टूडेंट्स के लिए सेंटेंस को कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में भी आपके कल 10 सेंटेंस हो चुके थे, आज 10 से आगे हम लोग शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 11 में है द अर्थ डैश राउंड द सन। आपको बताना है मूव्स एंड मूव में राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको फिल करने के लिए बोला जा रहा है वर्ब, यानी राइट वर्ब यहाँ पर क्या प्रयोग होगी। जब वर्ब की बात होती है तो आपको माइंड में आना चाहिए कि हमें ये सेंटेंस क्या बनाना है, टेंस बनाना है। और द अर्थ डैश राउंड द सन आप देखोगे तो ये क्या है, तो इसमें हमें पता चलता है कि ये जनरल ट्रूथ है। और जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ आपके किसमें यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अर्थ सिंगुलर है तो वर्ब में यहाँ पर आपको एस या एस का प्रयोग करना होगा। राइट आंसर होगा सेंटेंस 11 में आपका मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। कमेंट के माध्यम से बताइए कि राउंड क्या है। ऑप्शन में दे देता हूं कि ये प्रोनाउन है या फिर प्रपोजिशन है या फिर आपका एडवर्ब है ना, या फिर एडजेक्टिव है। कमेंट के माध्यम से बताना है सेंटेंस 1 में इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस 12, और सेंटेंस 12 में है ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम। कम्स एंड कमेंट यूज करना है, तो यहाँ पर आपका ये ऑलवेज लगा हुआ है। ऑलवेज क्या है, ऑलवेज आपका एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही आपका प्रोनाउन है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको लगाना होता है वर्ब में एस या एस। तो राइट आंसर होगा ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 13। सेंटेंस 13 में है गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। ए एन या फिर द में से राइट आंसर क्या है। आर्टिकल फिल करना है, और आर्टिकल यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। नाउन क्या है, गंगा। गंगा क्या है, आपकी रिवर है। तो रूल क्या कहता है, बिफोर नेम्स ऑफ रिवर आपको यूज करना है डेफिनेट आर्टिकल दे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दे गंगा, सेंटेंस नंबर 13 में। आप लोग चलिए, और आप लोग बताइए कि इस सेंटेंस में स्क्वेयर्ड आपका क्या है। ऑप्शन वही रहेंगे आपके कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है या फिर आपका प्रपोजिशन है। कमेंट के माध्यम से बताइए कि राइट आंसर क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर है 14 कि अरुण इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण क्लास में सबसे लंबा लड़का है। आर्टिकल ए एन दे में से राइट आंसर बताना है। तो आर्टिकल किसके लिए यूज होते हैं, नाउन से पहले। यहाँ पर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका बॉय लिखा है। बॉय से पहले आपका एडजेक्टिव यूज हुआ जो कि डिग्री बना हुआ है। कौन सी डिग्री है, टॉलेस्ट, तो ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो राइट आंसर रहेगा ये होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल द। तो अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इस सेंटेंस में आपको ऑप्शन बताना है कि इन क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नाउन है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है या फिर ये एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15 हिज फादर इज डैश। ओके, यहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ सिंपल सा इंजीनियर। अब आपको यूज करना है आर्टिकल ए एन द में से क्या होगा। हिज फादर इज डैश इंजीनियर, ए एन द में से वरना क्या राइट आंसर है। तो इस सेंटेंस को देखें, उसके पिताजी क्या है, इंजीनियर हैं। तो यानी कि जब हम किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति का प्रोफेशन बताते हैं, क्या बताते हैं, प्रोफेशन या जॉब बताते हैं कि वह जॉब क्या करता है ना, तो इसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। यहाँ पर फिर अब राइट आंसर होगा आपका इंजीनियर से पहले वॉवेल साउंड है तो एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस 15 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप बताइए यहाँ पर ये जो वर्ब है ये किस तरह की वर्ब है। ठीक है,
ऑप्शन में आपको देता हूँ कि ये जो वर्ब है बी वर्ब इज, ये आपकी कैसी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, या तो आपकी ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, या फिर आपकी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, या फिर आपकी ये इन्फिनेटिव वर्ब है। इन तीन ऑप्शन में से बताइए, लिंकिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है सेंटेंस 16। सेंटेंस 16 में है दे हैव बीन प्लेइंग हियर डैश मॉर्निंग, कब से खेल रहे हैं वहाँ, यहाँ पर मॉर्निंग से। सिंस और फोर, राइट आंसर यानी करेक्ट प्रपोजिशन सिंस और फोर में से क्या आएगा इस सेंटेंस में। तो सेंटेंस आपका कैसा लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और ये है आपका समय, जब भी किसी कार्य के स्टार्ट होने का समय लिखा हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हो, तो फिर उसके साथ आपका यूज करना होगा सिंस प्रपोजिशन। और यदि टोटल ड्यूरेशन बताएं कि कितना समय हो गया खेलते खेलते, तो फिर यूज किया जाता है प्रपोजिशन फोर। तो यहाँ पे राइट आंसर सिंस रहेगा सेंटेंस 16 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 17। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 years, सिंस और फोर में से। अभी मैंने क्या कहा था 3 years, ये क्या है, यानी कि यहाँ से शुरू किया, पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए, 3 years हो गए। तो ये क्या हो गया, ये टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गई। स्टार्टिंग नहीं है, ये नहीं बताया कि कब शुरू किया था। यदि स्टार्टिंग होता तो सिंस का प्रयोग होता, और यदि टोटल ड्यूरेशन बताई जा रही है सेंटेंस में, तो फिर फोर प्रपोजिशन यूज होगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है सेंटेंस 18। सेंटेंस 18 में है दे विल गो टू दिल्ली डैश मंडे, इन ऑन एट में से बताना, यानी वे दिल्ली जाएंगे, कब जाएंगे, मंडे को। और इन एट ऑन यानी ये क्या है, आपके प्रपोजिशन है, और करेक्ट प्रपोजिशन क्या यूज होगा, तो वो समझ लो। मंडे क्या है, डे, और डे से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, ऑन, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से। यदि इन फिल करना हो तो इसके बाद सामान्यतः आपका क्या आता है, मंथ नेम होगा, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह, ईयर लिखा होगा, या फिर सीजन, या लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना, पूरा पिछला समय पास्ट का। तो इन प्लस मंथ, ईयर, सीजन। और एट आपका कब आता है, किससे पहले, सामान्यतः टाइम से पहले, समय से पहले, घड़ी का समय लिखा हो, कोई भी समय लिखा हो, तो उससे पहले आपको एट प्रपोजिशन लगाना होता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। नेक्स्ट है 19। वी वेंट टू कश्मीर डैश अप्रैल, इन ऑन एट में से क्या यूज होगा, वी वेंट टू कश्मीर डैश अप्रैल, क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका अप्रैल, क्या है, अप्रैल है मंथ। और मैंने भी कहा था कि जब भी कभी सेंटेंस में मंथ, ईयर और सीजन लिखा हो, तो इसके पहले प्रपोजिशन यूज होता है आपका इन। यहाँ आपको राइट आंसर यूज करना है प्रपोजिशन इन सेंटेंस 19 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 20। 20 में है हिज अंकल डाइड डैश कैंसर, फ्रॉम, ऑफ या टू। यहाँ भी आपका प्रपोजिशन है, क्या यूज होगा। तो सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि डाई के बाद कई सारे प्रपोजिशन आते हैं। डाई, ऑफ, एन, इलनेस होता है पहले, तो ये याद करो। इलनेस मतलब बीमारी, किसी भी बीमारी से किसी की डेथ होती है तो प्रपोजिशन क्या यूज होता है, ऑफ। कैंसर क्या है, एक इलनेस है। इसके अलावा डाई बाई द सॉर्ड होता है, डाई इन ए बैटल होता है ना, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग होता है, एटसेट्रा। तो कई सारे डिफरेंट प्रपोजिशन यूज होते हैं। मैंने डाई के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग प्रपोजिशन वाली प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑफ रहेगा, ऑफ प्रपोजिशन यूज होगा। डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग होता है, ये ध्यान रखो, ओवर वर्क होता है, ओवर ईटिंग। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 21 कि ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स, फ्रॉम, ऑफ या फिर टू। कौन सा प्रपोजिशन कर रहे हैं यूज, तो अफ्रेड के बाद आपका फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है।
है ना। फिफ्थ प्रपोजिशन क्या है, अफ्रेड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ, तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से डरता है, तो करेक्ट आंसर ऑफ रहेगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 22, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। कंजंक्शन प्रयोग करना है कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा हूँ, आई एम इल। ऑफिस न जाने का कारण क्या है, तो रीजन है मेरा बीमार होना, और तो ये बनेगा आपका क्लॉज, क्या बनेगा, क्लॉज। तो क्लॉज कौन सा बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, ये एडवर्ब क्लॉज बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का जो कंजंक्शन है वो है बिकॉज, कि आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं इसलिए। नेक्स्ट है सेंटेंस 23, यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, कब पास हो जाओगे, वर्क हार्ड करोगे तो। इफ यू वर्क हार्ड या अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब होता है इफ और नॉट, यानी यदि नहीं, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम पास हो जाओगे, तो ये गलत है। ये भी आपका क्लॉज लिखा हुआ है, कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, कंडीशन है। यदि आप फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करते हो तो सेकंड आपकी डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 24, कि आई प्रेफर कॉफी डैश टी, प्रपोजिशन है टू देन फ्रॉम में से, तो यहाँ पे क्या याद करना है कि प्रेफर ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, प्रेफर के साथ टू लगाते हैं, तो ठीक इसी तरह प्रेफर टू, सीनियर के बाद भी टू आता है, जूनियर के बाद भी टू आता है, सुपीरियर के बाद भी टू आता है, एक्सटीरियर के बाद भी टू आता है, इन्फीरियर के बाद भी टू का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखिए, कॉमन से पॉइंट है। तो आई प्रेफर कॉफी टू टी राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 25 में है, द पेशेंट हैड डाइड एज द डॉक्टर अराइव्ड बिफोर आफ्टर, कंजंक्शन यूज करना है, कौन सा राइट आंसर होगा, यानी पेशेंट की डेथ हो गई थी, कब हो गई थी, डॉक्टर के आने से पहले, तो और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट से पहले यहाँ पर यूज होगा बिफोर, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, और सेकंड क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये हो गया टोटल आज के 15 सेंटेंस। टोटल स्कोर कितना हुआ कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। क्लास कैसी लगी ये भी बता सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।